क्या आप यकीन करेंगे कि पत्थर के खंभों से भी संगीत निकल सकता है? हम्पी के विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों में छिपे हैं कुछ ऐसे जादुई खंभे जिन्हें थपथपाने पर सारेगामा के साथ सुर गूंज उठते हैं। इन्हें सासबहू खंभे या सारेगामा पिलर्स कहा जाता है। विट्ठल मंदिर के इस मंडप में खड़े ये 56 स्तंभ सदियों से वैज्ञानिकों और संगीतकारों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब वे इस जादुई आवाज को सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि इन पत्थरों के अंदर कोई गुप्त धातु या कोई खोखली बनावट छिपी है। इस रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने 2 खंभों को बीच से काट डाला। उन्हें लगा कि अंदर जरूर कुछ अनोखा मिलेगा, लेकिन जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। खंभे अंदर से पूरी तरह ठोस थे। उनमें न तो कोई खोखली जगह थी, न ही कोई छिपी हुई धातु। फिर भी ठोस पत्थर से 7 सुरों की आवाज आना नामुमकिन सा लगता था। तो फिर इन पत्थरों में संगीत कहाँ से आता है? इसका जवाब छिपा है प्राचीन भारत की उस वैज्ञानिक वास्तुकला में, जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी नहीं दोहरा सकती। इतिहासकारों के मुताबिक इन खंभों को बनाने के लिए किसी आम पत्थर का नहीं, बल्कि एक खास किस्म के सोनोरस ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें प्राकृतिक रूप से गूंज होती है। शिल्पकारों ने हर एक खंभे की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को इतने सटीक तरीके से तराशा कि हर हिस्से से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकलने लगी। इस मंडप में मुख्य खंभे हैं, जो छत का वजन संभालते हैं, और उनके चारों तरफ पतले खंभे हैं, जिन्हें सारेगामा स्तंभ कहा जाता है। ये सिर्फ संगीत के लिए बनाए गए थे। जरा सोचिए, जब आज से 500 साल पहले विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था, तब इस मंडप का नजारा कितना भव्य और जादुई होता होगा। राजा कृष्णदेवराय के दरबार के संगीतकार चंदन की लकड़ियों से इन स्तंभों को थपथपाते थे, जिससे पूरा मंदिर दिव्य धुनों से गूंज उठता था। इन सुरों के साथ जब राज नर्तकियां भरतनाट्यम करती थीं, तो ऐसा लगता था मानो साक्षात देवता स्वर्ग से उतरकर नृत्य देख रहे हों। लेकिन क्या इन खंभों में सिर्फ संगीत है? कुछ मान्यताओं के अनुसार इन खंभों के भीतर प्राचीन काल के गुप्त मंत्रों की ध्वनियां भी हमेशा के लिए लॉक हो चुकी हैं। जब कोई एक खंभे को छूता है, तो उसकी थरथराहट बाकी खंभों में भी महसूस होती है। यह एक ऐसी रिजोनेंस तकनीक है जिसे समझना आज भी मुश्किल है। मगर इस जादुई संगीत को इतिहास की बुरी नजर लग गई। जब हमलावरों ने हम्पी पर आक्रमण किया, तो उन्होंने इस खूबसूरत शहर को तबाह कर दिया। उन्होंने इन वाद्य यंत्र जैसे खंभों को तोड़ने की भी कोशिश की। पत्थरों पर कुल्हाड़ियों से वार किए गए, लेकिन वे भारत की इस कला को पूरी तरह मिटा नहीं सके। आज सदियों बाद भी ये खंभे खड़े हैं, लेकिन अब उनसे वैसी तेज आवाजें नहीं निकलती। समय और इंसानी छेड़छाड़ ने इनके संगीत को थोड़ा धीमा कर दिया है। पर्यटकों द्वारा लगातार थपथपाने की वजह से इन बेशकीमती धरोहरों को नुकसान पहुंच रहा था, जिसके बाद सरकार ने अब इन्हें छूने पर पाबंदी लगा दी है। अब ये खंभे शांत हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सुबह के सन्नाटे में बैठें, तो हवा के झोंकों के साथ आपको एक मध्यम सा संगीत आज भी सुनाई दे सकता है। क्या प्राचीन इंजीनियरों के पास कोई ऐसी गुप्त विद्या थी जिससे वे पत्थरों में जान फूंक देते थे? यह रहस्य आज भी पत्थरों की परतों में दफन है। हम्पी के ये सुरमई पत्थर पूरी दुनिया को यह याद दिलाते हैं कि जब पश्चिमी देश विज्ञान की शुरुआत कर रहे थे, तब भारत पत्थरों से सुर निकाल रहा था। अगली बार जब आप हम्पी जाएं, तो इन खंभों को दूर से ही निहारें और महसूस करें उस दिव्य संगीत को जो सदियों से यहाँ गूंज रहा है। क्या आपको लगता है कि आधुनिक विज्ञान कभी इस प्राचीन तकनीक का पता लगा पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अद्भुत और ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।